नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज कठोपनिषद में जो आखिरी खंड है, खंड नंबर 4, उमा का उपदेश, इसे हम पढ़ेंगे। इसे हम देखेंगे कि इसमें क्या है। कुछ ज़्यादा नहीं बचा है इसमें। बेसिक जो हमने कवर करना था वो सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर चुके हैं। इसमें एक तरीके से उपसंहार है, यानी एक तरीके का समरी है पूरी चीज़ की। जितनी भी चीज़ें अभी हमने समझी हैं केन उपनिषद में, उसकी पूरी समरी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंद्र जो है वो एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही तेजस्वी स्त्री से इसके सामने जाते हैं और उन्हें माँ की तरह प्रणाम करके कहते हैं कि बताइए कि ये कौन थे जो यक्ष अभी प्रकट हुए थे आकाश में और मेरे उनके पास जाते ही वो लुप्त हो गए, वो थे कौन। तो उन्होंने कहा, उमा ने, जो कि पार्वती जी थी, प्रकट हुई थी पार्वती जी के रूप में, उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म थे। यही चीज़ यहाँ पे बताई है उन्होंने। तो खंड 4 का जो पहला श्लोक है, पहला जो स्टैंजा है, उसमें यही बताया है। माता उमा ने ये जवाब दिया इंद्र के क्वेश्चन के आंसर के रूप में कि जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो कि ये कौन थे जो गायब हो गए, वो कोई और नहीं थे, वो ब्रह्म ही थे। उन्हीं ब्रह्म की वजह से तुम्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। उन्हीं ब्रह्म की शक्ति तुम में व्याप्त है। तुम अग्नि हो, तुम वायु हो या तुम इंद्र हो, तुम उन्हीं की शक्ति से चलते हो। उन्हीं की शक्ति का एक अंश तुम्हारे भीतर व्याप्त है, जिसकी वजह से तुम वो कार्य कर सकते हो जो तुम कर रहे हो। इसलिए अंततः ब्रह्म ही तुम सब में मुख्य है और उसी ब्रह्म ने तुम्हें विजय दिलाई है। उसी ब्रह्म की इच्छा से ही तुम्हें विजय मिली है। ये सब कुछ उसी ब्रह्म से निर्धारित है। तो यही चीज़ हम जो है यहाँ पर 8-9 स्टेंजाज हैं, तो इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं इस बुक को, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसको रेफ़र कर रहा हूँ। इसका नाम है ईशादि नवोपनिषद। लेकिन इसके साथ साथ आज का ये चैप्टर शुरू करने से पहले, आज का ये खंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ उपनिषद या अष्टावक्र गीता ही नहीं, भागवत गीता के भी बहुत से वीडियोज़ हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप उनको ज़रूर रेफ़र कीजिए। उसका रीज़न ये है कि भागवत गीता जो हमने हमारे चैनल पर लोड की है, अपलोड की है, वो भागवत गीता नॉर्मली पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक हमने नहीं पढ़ी है। इट्स नॉट लाइक कि इट इज़ जस्ट अनदर वीडियो, राइट। ये गीता के अनदर वीडियोज़ की तरह नहीं है। हमने कुछ अलग तरह का प्रयास किया है भागवत गीता को समझने के लिए, ठीक है। इसलिए हमने भागवत गीता को पहले 13वें से 18वें चैप्टर, फिर उसके बाद 7वें से 12वें चैप्टर और उसके बाद फिर पहले से 6ठे चैप्टर की ओर हमने उसको पढ़ा है। और ऐसा हमने क्यों किया है और समझने के लिए हमने ऐसा क्यों किया, इस बात को बड़े अच्छे से हमने एक्सप्लेन भी भागवत गीता में करने की कोशिश की है, भगवत गीता के जो वीडियोज़ हैं उसमें। तो भले ही आपने भगवत गीता के कितने भी वीडियोज़ देखे हों, सारे अच्छे हैं। जो कोई भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, जो कोई भी जो विद्वान है जो डाल रहे हैं अपनी तरफ से, वो भी अच्छी है। स्वाध्याय के माध्यम से जो हमने समझा उसे भी हमने रखने का प्रयास किया है, तो उसे भी आप एक बार जाकर के जरूर देखिए, ठीक है। और जहाँ से भी आपने समझा है, जैसा भी आपने समझा है, एक अवसर हमारे चैनल पर जो भागवत गीता के वीडियोस पड़े हैं उन्हें भी दीजिए। वहाँ पर भी जाकर के आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से हमने उनको पढ़ने की, समझने की कोशिश की है, ठीक है। रूल फिर से बता दूं, 13वें से 18वें चैप्टर पहले कवर किए हैं हमने भगवत गीता के, फिर 7वें से 12वें, फिर उसके बाद पहले से 6ठे चैप्टर को हमने कवर किया है। तो आप जाइए, भागवत गीता का जो प्लेलिस्ट है उसे भी जरूर देखिए, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं आज का चौथा खंड केन उपनिषद का। तो सबसे पहला जो स्टैंजा है उसमें माता जो उमा है वो क्या कहती हैं। वह उस विद्या देवी ने स्पष्टतया कहा, इंद्र ने जब सवाल पूछा कि ये कौन है, तो उस विद्या देवी ने स्पष्टतया कहा, वे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि वह ब्रह्म है। तुम ब्रह्म के ही विजय में इस प्रकार महिमान्वित हो। यानी जो तुम्हारी विजय है, जिस विजय की महिमा तुम अपनी महिमा समझ रहे हो, वो तुम्हारी महिमा नहीं है, वो विजय तुम्हारी विजय नहीं है, वो विजय ब्रह्म की ही विजय है। और उसी समय से इंद्र ने यह जाना कि जो वास्तविक तत्व है वो ब्रह्म है हम सबके भीतर। यानी जो दैव तत्व हैं, उन दैव तत्वों के भीतर इस ब्रह्म का ज्ञान, यानी इस ब्रह्म की ऊर्जा कि किस तरीके से ब्रह्म उनके भीतर विद्यमान है, वो उसे जानते हैं। उनके पास ब्रह्म का इस तरह का ज्ञान है कि सब कुछ ब्रह्म से ही है। धरती पे हम लोग जो रहते हैं उनके लिए प्रयास हैं, अलग अलग तरीके के प्रयास किए जाते हैं, गुरु मिलता है तब पता लगता है। लेकिन जो देवता हैं उन्हें स्वयं ब्रह्म ने अपनी तरफ से बता दिया, क्योंकि ये मुख्य देवता हैं, ठीक है। तो इन्हें पहले बता दिया कि भाई ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जिस काम को भी तुम कर पाते हो, जिसकी वजह से तुम पृथ्वी पर या जितने भी लोग हैं उनके लिए जितनी भी चीज़ें व्यवस्थित कर पाते हो सही माहौल में, वो सारे के सारी चीज़ें वो मुझसे ही हैं, यानी ब्रह्म से ही हैं। ये चीज़ें उन्होंने देवताओं को बताई, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला श्लोक जो दूसरा स्टैंजा है,
ठीक है। दूसरे स्टैंजा में क्या बताया गया है, क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र, आपने देखा कि अग्नि, वायु और इंद्र यही तीनों गए थे ब्रह्म के पास पूछने कि आप कौन हैं, और लौट करके आए। ठीक है, तो क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले पहल यह ब्रह्म है ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। सीधा सा मतलब है कि अग्नि, वायु और इंद्र इन्हीं तीनों ने सबसे पहले यक्ष के रूप में ब्रह्म का दर्शन किया, इसीलिए ये बाकी सब देवताओं से अलग हुए, बड़े हुए। एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि ये उन देवताओं से बढ़कर हैं, बाकी के जितने भी देवता हैं उन सब से बढ़कर हैं, चाहे वो वरुण हो चाहे कोई भी हो। अग्नि, वायु और इंद्र ये तीनों मुख्य देवता हैं। तो आप देख भी सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में और हमारे ब्रह्मांड में अग्नि का यानी कि सूर्य है उसका अगर स्रोत खत्म हो जाए, जो अग्नि ना रहे सूर्य में, तो हम समाप्त हैं। वायु, अगर शरीर में वायु विकार हो जाए, वायु का संतुलन सही ना हो, तो हम खत्म हैं। इंद्र यानी इंद्रियों का कोऑर्डिनेशन करने वाला जो रिप्रेजेंटेटिव जो देवता है वो है इंद्र। ठीक है, हमारी सभी इंद्रियों का जो नियामक है, वो जो तत्व है, उसी को इंद्र कहते हैं। तो वो जो इंद्र है ये अन्य सभी देवताओं से बढ़कर इसीलिए हैं क्योंकि ये मेन है। आप देखें तो यही सब मेन है। अपने शरीर के भीतर भी हम इन्हें महसूस कर सकते हैं, इंद्रियों का कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अगर हमारी इंद्रियों का कोऑर्डिनेशन सही ना हो तो हम क्या कर पाएंगे, नष्ट है, छिन्न भिन्न है। उसी तरीके से वायु, 5 तरह की वायु हमारे शरीर के भीतर विद्यमान है। ठीक है, पान, अपान, व्यान, उदान, समान, इन 5 तरह की वायु में जो सारी चीज़ें हमारे भीतर चल रही हैं, अगर ये संतुलन बिगड़ जाता है तो हम बीमार हैं। हम जो है इतने बीमार पड़ सकते हैं कि मृत्यु भी हो जाए। अग्नि, शरीर के भीतर जो अग्नि है, जठराग्नि, जो भूख लगती है, जो जठर की अग्नि है, अगर वो अग्नि मंद पड़ जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। हम खाना पीना खाना और हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो मिलना हमें बंद हो जाएगी। खाना पीना, भूख लगना सब कुछ बंद हो जाएगा अगर ये अग्नि मंद पड़ जाए। जो हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कहते हैं पाचक, जिसको रस कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में, उसी को शास्त्रों में अग्नि कहा गया है, जठराग्नि कहा गया है। अगर आप वो पढ़ेंगे, एक किताब आती है उसकी चरक संहिता में आपको मिलेगा कि जो पेट में एक तरह की अग्नि होती है उसकी बात की गई है, वही भूख लगाती है और वही खाना पचाती है। और आज के डेट में साइंस क्या कहता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वही खाना पचाता है, वही हमारे दीवारों से निकलने लगता है। हमें भूख लगती है तब भी वो निकलने लगता है, खाना आता है तो भी वो निकलना शुरू कर देता है और खाने को पचाता है। तो उसी को जठराग्नि कहा गया है। तो इन 3 चीज़ों का संतुलन अगर हमारे शरीर में बिगड़ जाए तो हमारा शरीर भी बर्बाद है। इसलिए ये तीनों मुख्य हैं। ठीक है, इसीलिए इन तीनों को सबसे पहले ब्रह्म ने नियंत्रित किया, इनके भीतर से अहंकार को समाप्त किया ताकि ये अनियंत्रित ना हो। आप सोचिए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हमारे शरीर के भीतर वायु हो, ये अपने आप अनियंत्रित नहीं होती। हम उल्टा सीधा खाते हैं, सोने जगने का समय इधर उधर करते हैं, तब होती है दिक्कत। अग्नि भी अपने आप अनियंत्रित नहीं होती। एक समय पे खाना, किसी दिन किसी समय पे खाना, किसी दिन किसी समय पे खाना, इस तरह से खाने पीने में जब हम अनियमित हो जाते हैं तो हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। ये हमारे अनुभव की बात है। तो ये सारी बातें जो यहाँ पे कही गई हैं अलंकारिक भाषा में ज़रूर कही जाती हैं, लेकिन होती ये बड़ी व्यवहारिक हैं। सनातन धर्म में किसी भी चीज़ को इस तरीके से कोई भी ऐसी जादुई चीज़ नहीं कही गई है जिसे आप महसूस ना कर सकें। आप आश्चर्यजनक रूप से पाएंगे कि हर चीज़ का अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं। अब कोई बेवकूफ़ आदमी अगर ये पढ़ेगा, कहेगा अच्छा अग्नि, वायु और इंद्र इन तीनों को बड़ा बना दिया गया, अच्छा तो इनको वो चढ़ाया जाता है, सबसे ज़्यादा इन्हीं के नाम पे दान दक्षिणा ली जाती होगी। ऐसा नहीं है। ये समझने के लिए आपको बताया गया है। हमारे शरीर को ब्रह्मपुरी कहा जाता है, ब्रह्मपुर कहा जाता है। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, परा और अपरा, ये सारा बना हुआ है, उसी तरीके से हमारा ये शरीर भी इसी परा अपरा को, इसी पूरी ब्रह्मपुर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हमारे शरीर को भी ब्रह्मपुर ही कहा जाता है। जिस तरह से हमारे इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में अग्नि, वायु, इंद्र ये सारे देवताओं की उपस्थिति है, इन सारे एलिमेंट्स की उपस्थिति है, उसी तरीके से जो हमारी सेंसेस को कंट्रोल करने वाला जो कोऑर्डिनेटर है जो हमारी पूरी बॉडी में, वही इंद्र का रिप्रेजेंटेटिव है। वही वो पावर है जिसे इंद्र कहा जाता है, जिससे कि ये कोऑर्डिनेशन हमें मिलता है। अग्नि जिससे कि हमें भूख लगती है, वायु जिससे कि हमारे शरीर में 5 तरह की वायु विद्यमान है, जब ये निकल जाती हैं तो हम मृत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों का जो नियंत्रण है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले ब्रह्म ने इन्हीं को ब्रह्म विषयक उपदेश यक्ष के रूप में आकर के दिया, और ये सबसे बढ़ कर के देवता हुए। सबसे बड़े देवता यही माने जाते हैं, यानी मेन एलिमेंट्स पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे के पूरी अपरा सृष्टि में, उसी तरीके से हमारे पूरे के पूरे शरीर में ये मेन एलिमेंट्स हैं, और आप इसे बड़े आराम से अनुभव कर सकते हैं। ऐसे करके इन चीज़ों को समझना होता है। ये लैंग्वेज जो होती है काफ़ी मेटाफरिक होती है, इसके अर्थ निकालने पड़ते हैं, समझना पड़ता है। और ऐसे नहीं कि कुछ भी अर्थ निकाल लें,
इसके समझने के लिए वेदांगों को समझना पड़ता है। वेदांग 6 हैं, उनमें से एक वेदांग है निरुक्त। निरुक्त जैसे कि आपने नॉर्मन लेविस की एक किताब पढ़ी होगी, वर्ड पावर मेड ईजी, जिसमें वर्ड्स के वो दिए गए हैं, डेरिवेटिव्स दिए गए हैं कि कहाँ से ये वर्ड डिराइव हुआ है। तो रूट वर्ड, उससे नए नए डेरिवेटिव्स निकालना। उसी तरीके से जो निरुक्त है उसमें भी इन शब्दों के अर्थ किस तरीके से लेने हैं उसके बारे में बताया गया है। छंद है, ठीक है, व्याकरण है, सारी चीज़ें हैं, ताकि किस तरीके से चीज़ों को समझें, किस तरीके से पढ़ें, वो आप समझ सकें। व्याकरण में रस है, अलंकार है, छंद है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक वेदांग के माध्यम से आप नहीं समझ लेते तब तक उपनिषदों की भाषा और वेदों की भाषा समझ में नहीं आती। उपनिषद जो है वो क्या है? उपनिषद भी एक तरह का व्याकरण है, ये फिलॉसॉफिकल ग्रामर है, ठीक है, ये फिलॉसफी वाला ग्रामर है। ये ग्रामर वो ग्रामर है जिससे फिलॉसफी समझ में आती है। ग्रामर क्या होती है? जिससे किसी भाषा को समझना हम सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। तो वेदों को पढ़ना, लिखना और समझना सीखने के लिए उसमें क्या लिखा है, किस शब्द का क्या अर्थ है, किस शब्द को कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए आप वेदांग पढ़ते हैं। ये जो उपनिषद हैं ये वेदांत कहलाते हैं। इनको पढ़ा जाता है ताकि आप अपार्ट फ्रॉम दी नॉर्मल ग्रामर ऑफ वेदास आप फिलोसॉफिकल ग्रामर भी समझ सकें, और फिलोसॉफिकल ग्रामर ही ये उपनिषद हैं। तो ये फिलॉसफी जो एक्सप्लेन की गई है, उस फिलॉसफी को समझने के लिए ये उपनिषद लिखे गए हैं, जो वेदों में, पुराणों में कहीं पर भी जो फिलॉसफी दी गई उसे आप समझ सकें, उनके लिए इनका जन्म हुआ है उपनिषदों का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दूसरे श्लोक में कि ऐसा क्यों कहा गया कि ये तीनों बढ़ करके हैं सभी देवताओं में, और सबसे पहले इन्हीं को ब्रह्म ने यक्ष के रूप में आकर के उपदेश दिया, समझाया, ठीक है। और उपदेश खुद नहीं दिया, बात यह है कि इसका एक और मतलब है, उपदेश खुद नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ चैलेंज किया, जला सकते हो तिनका जलाओ, उड़ा सकते हो उड़ाओ। और इंद्र को तो बात भी नहीं करने दी, ऐसे उसको तो भाव ही नहीं दिया कि हाँ तुम हटो, निकल जाता हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहंकार राजा होने के कारण इंद्र में ही था। तो जिसको ज़्यादा अहंकार है उसके अहंकार पे उतनी ही ज़्यादा चोट होती है जब उसे सही रास्ते पर लाया जाता है। कल भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब किसी अहंकारी को सही रास्ते पर आना होता है तो उसके ऊपर उतनी ही बड़ी चोट की जाती है जितना बड़ा वो अहंकारी है, ठीक है। और जब किसी अहंकारी का नाश करना होता है, तो जब फैसले लिए जाते हैं कि अब इसका विनाश करना है, तो उसके अहंकार पर ही बार बार चोट की जाती है। आपने रामायण देखी हो, आपने महाभारत देखी हो, बार बार अहंकार पर ही चोट की। जिसका जितना बड़ा अहंकार था उसके ऊपर उतनी बड़ी चोट हुई। रावण, उसको अहंकार था, भगवान श्री राम ने कहा कि तू मेरी शरण में आ जा। अब रावण का अहंकार तो बढ़ी जाएगा ना, अच्छा जंगल में घूम रहे हो, हमसे करो तुम्हारी शरण में आ जाए, अहंकार एकदम चौड़ा है, आप बताते हैं चलो। तो जिसका विनाश नज़दीक आता है, यानी विनाश नहीं, इस भौतिक जगत में उसकी वासनाओं का विनाश, यानी उसकी वास्तविक उन्नति का मार्ग जब खुलना होता है, तो उसका भौतिक जगत का जो वासना जनित जो जीवन है उसके विनाश का, वासना जनित जो अहंकार है उसके विनाश का समय आ जाता है। उसके विनाश हुए बिना, अहंकार का विनाश हुए बिना आप वास्तविक रूप को अपने नहीं देख सकते। इसीलिए हमेशा अहंकार पे चोट होती है। इसीलिए इंद्र से बात ही नहीं की, क्योंकि वो राजा था तो सबसे बड़ा चोट उसी को दी गई, और उसके बाद वो जान गया कि नहीं ये तो ब्रह्म थे, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें भी सबसे बड़ा किसको बताया गया है? इंद्र इन सब में सबसे बड़ा बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये नियामक है, इनमें सबसे बड़ा नियामक होने के कारण। क्योंकि आप समझिए कि सबसे बड़ा इसको क्यों बताया गया। पहली चीज़ तो जो शास्त्रों के हिसाब से, इस उपनिषद के हिसाब से जो कही गई है वो ये है कि इंद्र ही वो था जिसने माता उमा से ये पूछा कौन है, और सबसे पहले उसी को पता चला कि ये ब्रह्म है, ठीक है। सबसे पहले उसी को पता चला कि वो ब्रह्म है, इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, सबसे बड़ा उसी को बताया गया कि सबसे पहले इसको पता चला कि वो जो यक्ष था वो ब्रह्म था। उसके बाद उसने जो वायु और अग्नि को बताया कि वो ब्रह्म था, वो ब्रह्म थे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें बताने के कारण एक तो ये जो उपनिषद में कही गई बात है उसका मतलब ये है कि भाई पहले इंद्र को पता लगा तो इंद्र सबसे बढ़कर है, उसके बाद वायु और अग्नि है। लेकिन इसका जो फिलोसॉफिकल मीनिंग है, इसकी जो मेटाफरिक मीनिंग है वो ये है, आप ऐसे समझिए कि जैसे अभी हमने देखा कि इंद्र, हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं उनका जो मेन कंट्रोलर है या जो उनका जो नियामक है, हमारी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है हमारी सभी इंद्रियों के लिए। वो तो आप जानते ही हैं कि हमारी सभी इंद्रियों के लिए एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। जब हम किसी एक काम को करते हैं तो किसी एक काम को करते समय कई बार हमें सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल करना होता है, कई बार हमें आँख, हाथ, कान सब इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे गाड़ी चलाते समय कान, आँख और आपका ये जो हाथ है, पैर है, इतनी इंद्रियां एक साथ लगी होती हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन जो पॉसिबल बनाता है, जो पॉसिबल चीज़ बनाती है हमारे भीतर, वही इंद्र की शक्ति है। इन सभी को कोऑर्डिनेट करना किसी एक काम पे लगते समय, चाहे वो वासना युक्त कर्म हो, चाहे वो देव विषयक कर्म हो, सभी कर्मों में जो लगाने वाला है उन इंद्रियों को, जो उनको कोऑर्डिनेट करता है किसी एक काम के लिए, ठीक है, वही इंद्र है।
ठीक है। अगर ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए, अगर हमारे सभी जितनी भी इंद्रियां हैं इनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए, खाने के लिए जीभ है, अगर इसका नियंत्रण बिगड़ जाए, हमारा अपनी जीभ पे कंट्रोल ना रह जाए, तो होगा क्या? अग्नि, यानी जो पेट के अंदर जठराग्नि है जिससे हम खाना पचाते हैं, खाना खाते हैं, भूख लगती है, ये सारी चीज़ें अनकंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है। इसीलिए दूसरे शब्दों में अगर हम फिलोसॉफिकली समझें, मेटाफोरिकली समझें, अलंकारिक भाषा को समझें कि क्या कहा जा रहा है, तो इंद्र इन सब में सबसे बढ़कर क्यों है? क्योंकि यही सभी जितनी भी इंद्रियां हमारे शरीर में उनका कंट्रोलर है, और उन इंद्रियों का कंट्रोल होने पर ही बाकी के तत्व यानी अग्नि और वायु ये संतुलित रह पाते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर हमारी इंद्रियों का कंट्रोल हमसे निकल जाए, हमारी जीभ पे हमारा कंट्रोल ना हो, हमारी वासना पे हमारा कंट्रोल ना हो, तो क्या होगा? ये जितनी अग्नि, वायु और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं, हमारा ऑरा, सब कुछ क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए इंद्र को इन सभी में बढ़कर कहने के दो अर्थ हैं। एक अलंकारिक अर्थ है जो अभी हमने समझा, एक अर्थ वो है जो फिलोसॉफिकली कहानी के माध्यम से इसमें बताया गया कि सबसे पहले इंद्र को ही ब्रह्म का ज्ञान मिला। और वो ज्ञान किससे मिला? उमा से। यानी ब्रह्म जो है वो स्वयं ज्ञान नहीं देता, ब्रह्म तो स्वयं ज्ञानी है, उस ज्ञान को किसी माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचाया जाता है, वही गुरु होता है। ठीक है। यहाँ पर उमा थी जो गुरु थी। ठीक है। यहाँ पर उसके सामने आ गई थी इंद्र के। अब आगे देखते हैं। अब इसमें जो चौथा है, अब इसमें जो उमा है वो ये कहती हैं कि उस ब्रह्म का यह आदेश है, जो कुछ भी तुम ये समझ रहे हो कि तुमने जीता है, वो तुमने नहीं जीता है। ये ब्रह्म का आदेश है कि तुम समझो कि तुम नहीं हो, तुम अपने आप को सब कुछ मत मानो, उस ब्रह्म से तुम व्याप्त हो, ये जानो। ये ज्ञान तुम्हें दिया जा रहा है, जो बिजली के चमकने के समान तथा पलक मारने के समान प्रादुर्भूत हुआ और उस ब्रह्म का अधिदैवत रूप है। अधिदैवत रूप क्या होता है? यहाँ पर यह बताया गया माता उमा के द्वारा कि जो रूप तुमने देखा वो अधिदैवक रूप है, और ये उनका आदेश है कि तुम उन्हें इसी रूप में जानो कि वो ही सब कुछ हैं। ठीक है। और जिस रूप में वो तुम्हारे सामने दिखे, जिस यक्ष के रूप में, ये उनका अधिदैव रूप है। अधिदैव रूप क्या होता है? ब्रह्म का अधिदैव रूप वो है जो देवताओं के सामने प्रकट किया जाता है, मनुष्यों के सामने नहीं। मनुष्यों के सामने किसी और भाव से प्रकट होते हैं। ठीक है। किसी और भाव से प्रकटीकरण होता है, लेकिन जो देवताओं के साथ सामने जिस रूप में वो प्रकट हो सकते हैं, उस रूप को, उन सभी रूपों को अधिदैव रूप कहा जाता है। अधिदैव रूप का मतलब होता है देवताओं के समक्ष प्रकट करने योग्य स्वरूप, उसको कहा जाता है अधिदैव रूप। ठीक है। अब अगला पांचवा देखते हैं। पांचवें में जो है क्या कहती हैं माता उमा? वो ये कहती हैं, इसके अनंतर यानी इसके बाद आध्यात्म उपासना का उपदेश करते हैं। ठीक है। अब ब्रह्म विषयक आध्यात्मिक आदेश, अब जो है ये तो आदेश वो हुआ कि तुम जानो। अब आध्यात्मिक आदेश कि किस तरह से इस आदेश का पालन करोगे आध्यात्मिक रूप से, उसके बारे में ये बताया गया है। और आध्यात्मिक रूप से किसी भी चीज़ का पालन करने के लिए किस चीज़ पर नियंत्रण जरूरी है? आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए किस चीज़ पर नियंत्रण जरूरी है? मन पर। इसीलिए इस स्टैंजा में मन की ही बात की गई है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, ये क्या कहा जा रहा है इसमें। यह मन जो जाता हुआ सा कहा जाता है वह ब्रह्म है। ठीक है। क्या कहा गया है? यह मन जो जाता हुआ कहा जाता है वह ब्रह्म है। अब इसका मतलब समझिए, थोड़ा सा टेढ़ी लाइन है। यह मन जो जाता हुआ, कहाँ जाता हुआ? कहीं नहीं जाता हुआ, ब्रह्म की ओर जाता हुआ। ठीक है। जाता हुआ की बात जब भी आध्यात्मिक रूप में हो तो आप ये समझिए कि उसे ब्रह्म की ओर जाता हुआ, या अपनी आत्मा की ओर, या जो परमात्मा का अंश है, स्वयं परमात्मा है, उसकी ओर जाता हुआ से लगाना होगा आपको। ये समझ लीजिए। यह मन यानी मन हमारा किस तरफ जा सकता है? मन हमारा वासनाओं की तरफ भी जा सकता है, जो भौतिक वासनाएं हैं, और मन ही हमारा किधर जा सकता है? परमेश्वर की ओर, अपने स्वरूप की ओर, यानी ब्रह्म ज्योति की ओर, जो आत्मा है उसकी ओर भी जा सकता है। दोनों तरफ मन ही जा सकता है, मन ही है जो दोनों तरफ जाता है। इसीलिए कहा गया है मन ही मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य की मुक्ति और बंधन का कारण है। ठीक है। इसीलिए कहा गया है क्योंकि यही वो मन है जो भौतिक वासनाओं में भी लगा सकता है, लेकिन यही मन जब अपनी इंद्रियों को आप ईश्वर की सेवा में लगा देते हो, ब्रह्म के ध्यान में लगा देते हो, तो ये ब्रह्म की ओर यानी आत्म की ओर, आपके वास्तविक स्वरूप की ओर, ब्रह्म स्वरूप की ओर आपको ले जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यह मन जो जाता हुआ यानी ब्रह्म की ओर जाता हुआ, ये मन तब नहीं जबकि ये बाहर जा रहा हो, वासनाओं की ओर जा रहा हो, तब नहीं। जब आपका मन ब्रह्म की ओर, ब्रह्म विषयक ज्ञान की ओर जाने के लिए, चाहे कर्मयोग का पालन कर रहा हो, चाहे भक्ति योग का पालन कर रहा हो, चाहे ज्ञान योग का पालन कर रहा हो, चाहे ध्यान योग का पालन कर रहा हो, यही चारों योग बताए गए हैं भागवत गीता में, इनमें से किसी योग में भी वो स्थित हो आपका मन, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? ब्रह्म को यानी अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना।
ये वही उपाय होते हैं जो चारों उपाय बताए गए हैं भगवद गीता में, ईश्वर की ओर यानी अपने वास्तविक स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप की ओर जाने के उपाय हैं ये। ठीक है, तो जब हमारा मन ब्रह्म की ओर यानी अपनी ओर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जाने वाला होता है तो ऐसे मन को ही ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है, जब ये मन बाहर की ओर देख रहा है तब इसे ब्रह्म नहीं कहा जाता, लेकिन वही मन जब भीतर की ओर चल रहा है, ब्रह्म की ओर जाता हुआ, चाहे वो स्वाध्याय के माध्यम से, गुरु की कृपा के माध्यम से, या फिर जितने भी योग बताए हैं भगवद गीता में, किसी भी माध्यम से जब वो अपने वास्तविक स्वरूप की ओर जाने का प्रयास करता है तो मन इस समय, इस स्थिति में जो मन है ये ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की वजह से ही मन सोचता है। मन वो नहीं जिसकी मदद से आप ब्रह्म को जान सकें। मन वो नहीं है जिसका इस्तेमाल करके आप ब्रह्म को जान सकें, क्योंकि ब्रह्म मन का और इंद्रियों का विषय ही नहीं है। इसलिए मन कभी भी ब्रह्म की ओर नहीं जा सकता। ब्रह्म की वजह से मन विचार करता है। मन विचार करके ब्रह्म को नहीं जान सकता, क्योंकि मन खुद विचार करता है कब? जब ब्रह्म के द्वारा उसे विचार करने की शक्ति मिलती है। तो जब ये मन ब्रह्म के ही विचार की ओर लग जाता है तब ये स्वयं क्या हो जाता है? ब्रह्म हो जाता है। तो ये मन भी, तभी कहा जाता है ना कि अपनी सारी इंद्रियां, सारे विचार, सब कुछ, अपना मनोमय कोश, मुक्ति क्या है? ये सारा मनोमय कोश, ये आनंदमय कोश, ये सब कुछ इसी परमात्मा में, इसी ब्रह्म में, जिसमें ये फैले हुए हैं ब्रह्म, इसमें विलीन हो जाना, यही तो मुक्ति है। तो इसी विलीन करने को यहाँ पे समझाया गया है कि जब आपका मन विलीन हो जाए, किसमें? आपके ब्रह्म में, आपका मन ब्रह्म की ओर जाने लगे, ब्रह्म और मन एक हो जाए। जैसे जब आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपका मन और वो चीज़ जिस पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, जब वो दोनों एक हो जाएं, जब आपको कुछ और दिखना ही बंद हो जाए, तभी आपका कॉन्सेंट्रेशन पक्का होता है, तभी वो सब्जेक्ट आपकी समझ में आता है। तो यही चीज़ कही जा रही है कि वह मन जो ब्रह्म की ओर जाता हुआ प्रतीत हो, वो ब्रह्ममय ही हो जाता है। ब्रह्म में लीन मन होने की वजह से, ब्रह्मलीन होने की वजह से वह ब्रह्म ही कहा जाता है, जो ऐसा मन हो। ठीक है, यानी मन ही सबसे बड़ी ताकत है, वो यही समझाया गया है। और यही बात आपके भगवद गीता में भी हमने समझी है कि मनुष्य का मन ही उसको इधर से उधर ले जा करके भटकाता है। ठीक है, अब छठे, सातवें और आठवें जो नौवें हैं, ये छोटे छोटे से हैं। छठे जिस स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है? यह ब्रह्म ही वन है। यहाँ पर जो है बताया जा रहा है माता उमा के द्वारा कि ये जो ब्रह्म है ये वन है। वन का मतलब क्या होता है? जिसकी अच्छी तरह से उपासना की जानी चाहिए, यानी जो उपासना के सर्वथा उपयुक्त हो। वन का मतलब जंगल नहीं, यहाँ मतलब है वन का जो सर्वथा उपासना के हर तरह से उपयुक्त हो। चाहे उसे बाहरी रूप में जान करके उपासना करें, चाहे उसे भीतर जो हमारे है उसे उस रूप में जान के उपासना करें, सब में जब उसी को जान करके उपासना करें कि हर चीज़ में वही है, तो उस चीज़ को कहा जाता है कि सर्वथा उपासना उपयुक्त है। और उसी के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, वन। ये भी अगर आप जाके देखेंगे वेदांग में, निरुक्त में, तो आपको वन की परिभाषा मिल जाएगी। वन का मतलब क्या है वो मिल जाएगा। जो इस प्रकार जानता है सभी भूत उसे चाहने लगते हैं। जो मन को इस प्रकार, जो आप ब्रह्म को इस प्रकार जानता है कि वही सर्वथा उपासना के, हर तरह से उपासना के उपयुक्त वही है और कोई नहीं है, हर चीज़ में वही है, तभी वो व्यक्ति, इस प्रकार से जानने वाला व्यक्ति जो होता है, उसे सभी भूत यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी भूत यानी जितने भी एलिमेंट्स हमारे अपरा में हैं, जितने भी देवी देवता, अग्नि, वरुण, देव, जितने भी हैं, चाहे जिनको आप सरस्वती माता के नाम से जानते हैं, जिन्हें आप माँ लक्ष्मी के नाम से जानते हैं, जितने भी तत्व हैं, ये जितने भी तत्व हैं, ठीक है, जितने भी भूत हैं और जितने भी तत्व हैं, सभी भूतों के बारे में कहा जा रहा है। जितने भी तत्व हैं और जितने भी भूत हैं, यानी जो बीत चुके, जो हमारे जो है विनाशवान होने के बाद भी हमें नए नए रूपों में बनाना और विनाश होने के चक्र को चलाए रखने में, यानी हमारे शरीर को बार बार नए, हमारी जीवात्मा को बार बार नए शरीरों में ले जाना और ले आना, इन चीज़ों के कंट्रोलर जो होते हैं, वो सारे के सारे भूत, सारे के सारे देवी देवता, वो सभी के सभी उसे चाहने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो ब्रह्म को उपासना के योग्य समझता है, वो सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनके द्वारा चाहा जाने वाला हो जाता है। ऐसे समझिए कि अगर आपको प्रधानमंत्री पसंद करते हैं, आपको अपने ऑफिस में बुलाते हैं प्रधानमंत्री कि आइए आप पीएमओ ऑफिस में, तो ऐसे हो सकता है आप एक साधारण आदमी हो, लेकिन किसी वजह से अगर आपको बुलाया गया है, तो जितने भी लोग
प्रधानमंत्री की सेवा में है, जितना भी सिस्टम है उस सिस्टम में, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हों, चाहे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हों, वो सारे लोग क्या करेंगे, आपको सुरक्षित पहुंचा करके ही दम लेंगे वहां तक कि हाँ ये बंदा सुरक्षित पहुंचना चाहिए। वो पूरा सिस्टम आपकी मदद करने लगेगा, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं सिस्टम के वो आपकी मदद करने लगेंगे। ये ठीक वैसे ही समझिए इसे कि जो ब्रह्म को चाहता है तो ब्रह्म जिन जिन तत्वों में, जिन जिन देवताओं में उपस्थित है, वो सभी देवता, वो सभी एलिमेंट्स उस व्यक्ति को चाहने लगते हैं जो उस ब्रह्म पर यकीन रखता है, जो उस ब्रह्म को जानता है कि वही सब कुछ है, वही मुख्य है, जो उसे जानता है, जो उसे समझता है, उसमें विश्वास रखता है, उसके बाकी सभी देवी देवता, बाकी सभी भूत, बाकी सभी एलिमेंट्स मदद करने लगते हैं, उसे चाहने लगते हैं, उसकी मदद करते हैं। ठीक है। अब साथ में इसमें यह कहा गया है कि गुरु ने ये सारी बातें बताई कि हाँ माता उमा प्रकट हुई, उन्होंने ये बातें बताई। तो गुरु ने कहा कि अब मैंने तुमसे उपनिषद कह दी है, शिष्य को कह दिया कि मैंने तुमसे उपनिषद कह दी है, लेकिन अब मैं तुम्हें ब्रह्मी उपनिषद, जो ब्राह्मी उपनिषद है, यानी जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाला है या जो ब्रह्म को जानने वाला बनना चाहता है, उसके लिए क्या उपाय हैं वो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। तो उस ब्राह्मी उपनिषद के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्राह्मी उपनिषद के बारे में 8वें स्टैंजा में बताया है गुरु ने क्या कहा। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, हमने पहले ही भगवद गीता में डिस्कस कर रखी हैं। इस उपनिषद में, यानी ब्रह्मी उपनिषद की बात हो रही है अब 8वें स्टैंजा में, इस उपनिषद की बात नहीं हो रही। अब वो ब्राह्मी उपनिषद की, यानी कि जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं उनके लिए क्या उपाय हैं, उस उपनिषद की, उस उपाय की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, तप, यानी किसी चीज़ पे कंट्रोल रखना। तप यानी ब्रह्मचर्य, तप यानी अपनी किसी आदत पे कंट्रोल रखना, अपने समय पे उठने, सोने, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखना, खाने पीने, जीभ के स्वाद, ठीक है, अपनी वासना, इन सभी चीज़ों पे नियंत्रण रखना। इतना रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ जीवन जीने के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही की जाए, इनमें लिप्त ना हुआ जाए, इनमें डूबा ना जाए। ऐसा नहीं है कि जीने के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगे, ऐसा नहीं करना है। तो ये क्या है, तप है। सीधी सी डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि जो आदमी जीने के लिए खा रहा है वो तपस्वी है, और जो आदमी खाने के लिए जी रहा है वो तपस्वी नहीं है। सीधी सी बात है, उसमें तप नहीं है, वो तप नहीं कर सकता। दम यानी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखना, ठीक है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। कर्म, जितने भी कर्म हैं, कर्म योग के बारे में हमने पढ़ा है भागवत गीता में। कर्म का वास्तविक जो अर्थ है, अगर आप सांसारिक जीवन में कर्म कर रहे हैं तो जो सस्टेनेबल वर्क है वही वास्तविक कर्म है। और वो सस्टेनेबल वर्क तभी किया जा सकता है जब आपके मन में वासनाएं ना हो। अगर आपके मन में वासनाएं होंगी तो कोई भी फैक्ट्री आप लगाओगे तो आप क्यों सोचोगे कि नदी का पानी गंदा ना हो, आप तो अपने लाभ के बारे में सोचोगे। तो जो व्यक्ति कर्म इस तरीके से नहीं कर सकता कि सस्टेनेबल हो, तो वो कर्म नहीं है। ऐसे कर्म जो कि सस्टेनेबल हो, इसके बारे में डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ है भगवद गीता के 3रे चैप्टर में, चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो उन कर्मों की बात हो रही है जिसमें यज्ञ आते हैं। यज्ञ क्या है, सस्टेनेबल जो कर्म होते हैं, ऐसे कर्म जो कि सस्टेन करें हर एक एलिमेंट को इस अर्थ के, ताकि अर्थ पे जीवन या इस ब्रह्मांड में जीवन सही से चलता रहे, उसी कर्म को जो है करने योग्य कर्म कहा गया है, ठीक है। तथा वेद और संपूर्ण वेदांग, वेदांग की बात अभी हमने की, 6 वेदांग हैं। वेद यानी जिसमें नॉलेज है। ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, ये असल में उस उपनिषद की प्रतिष्ठा है। यानी जो जिसे ब्रह्म विषयक ज्ञान लेना है, जिसे ब्रह्म को जानना है या जिसे ब्रह्म की ओर जाना है, उसे इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इन चीज़ों की प्रैक्टिस उसे होनी चाहिए। वो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने वाला हो, ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस करने वाला जो हो, उसी को ब्रह्म विषय ज्ञान होगा और वही ब्रह्म की ओर जा पाएगा। और इन सभी चीज़ों का आधार क्या है, इन सभी चीज़ों का आधार है सत्य आयतन। आयतन का मतलब होता है निवास स्थान, आयतन मतलब वॉल्यूम नहीं, आयतन का मतलब निवास स्थान। ये सब वेदांगों में इनके अर्थ पड़े हुए हैं। आयतन मतलब निवास स्थान, जहाँ ये चीज़ें रहती हैं। तो कहाँ रहती हैं, जहाँ संपूर्ण सत्य हो, यानी अंततः इसका जो निवास स्थान है वो स्वयं भी ब्रह्म ही है, क्योंकि वास्तविक और अंतिम सत्य क्या है, ब्रह्म ही तो है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि तप, दम, कर्म और वेदांग ये सब प्रतिष्ठा है, यानी इनसे ही इस ब्राह्मण विषयक ज्ञान का अनुष्ठान किया जाता है, ब्रह्म विषयक ज्ञान का। लेकिन ये ब्रह्म विषयक ज्ञान जहाँ रखा है, जिसके भीतर है, जो इसका स्रोत है, जहाँ इसका निवास स्थान है, वो निवास स्थान क्या है, आखिरी सत्य, परम सत्य, यानी स्वयं परब्रह्म, स्वयं ब्रह्म उसका आयतन है, उसका निवास स्थान है। ये यहाँ समझाया गया है। और 9वां श्लोक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इस उपनिषद को, यानी जो ब्राह्मी उपनिषद है, केन उपनिषद, और केन उपनिषद के भीतर जो ब्राह्मी उपनिषद की बात की गई है, जो इसे समझ लेता है, जो जान लेता है इस प्रकार से, वो क्या होता है, वो महान स्वर्गलोक। महान स्वर्गलोक का क्या मतलब है, परा। यहाँ पे 7 लोक ऊपर हैं, स्वर्ग भी 7 हैं, नरक भी 7 है नीचे,
ठीक है। ये कुछ और नहीं है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। हम जिस एनर्जी लेवल में होते हैं उस एनर्जी लेवल तक हम ऊपर उठ जाते हैं, और जिस एनर्जी लेवल तक ऊपर उठते हैं कहा जाता है कि हम इस तरह के स्वर्ग में होंगे, मरने के बाद ऐसे स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने अपना एनर्जी लेवल उस लेवल का बना लिया है। ये वैसा नहीं है कि हाँ कोई जादू से किसी ने जो है सीढ़ियाँ लगा रखी हैं और कोई खींच लेता है, नहीं। ये मेटाफरिक लैंग्वेज है, ये वामपंथियों और गधों की समझ में नहीं आ सकती, इसलिए उनसे कभी मत समझिएगा, नास्तिकों से कभी मत समझिएगा, जो चिढ़ते हैं उनसे कभी मत समझिएगा। उनकी समझ में खुद नहीं आता, वो आपको क्या समझाएंगे। उन्होंने अलंकारिक भाषा को समझा ही नहीं है। दिक्कत यह है कि हमने हिंदी ने पढ़ना छोड़ दिया, अंग्रेज बन गए। अंग्रेजी भाषा हमारे लिए कामकाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन अपनी भाषा को जानना ज़रूरी इसलिए था ताकि अपनी भाषा में लिखे हुए ग्रंथों और स्क्रिप्चर्स का असली मतलब हम समझ सकें। ये अलंकारिक भाषा है, ये कोई ऐसी भाषा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि हिरण कौवा और चूहा 3 दोस्त थे, तो आप ये पूछने लगो कि हिरण कौवे और चूहे दोस्त कैसे हो सकते हैं। ये भाषाएँ जो होती हैं ये अलंकारिक भाषाएं हैं। इनको समझने के लिए पूरा वेदांग, पूरे उपनिषद लिखे गए हैं। तो किसी और से मत समझिए, स्वयं पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि बाकी जो कुछ भी हैं जो कि विश्वास नहीं रखते, अनर्गल प्रलाप करते हैं, उनका कोई जीवन नहीं है। यूट्यूब आ गया है, बाकी चीज़ें आ गई हैं, इतने साधन बन गए हैं कि जो बेरोजगार हो जाते हैं वो भगवान को गाली दे करके ही अपना रोजगार चलाते हैं। कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं, उनके जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा उनको लाइक कर जाते हैं तो उनका फॉलोइंग बन जाती है, तो कुछ 10-12 हज़ार महीने के मिल जाते हैं यूट्यूब से या जैसे भी कमाई से, इसलिए वो ऐसा करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, एक गधा है यूट्यूब पे भी घूमता रहता है, ठीक है, कहता खुद को बौद्ध है और कहता है कि मांस क्यों नहीं खा सकते। तो ऐसे गधे बहुत से हैं, तो इनके खुद कॉन्फ्लिक्टिंग विचार हैं। और उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 22-23 साल का बिल्कुल ही गधा लड़का है वो। उसको देख के ही ऐसा लगता है, उसके दांत आगे से देख के ही लगते हैं कि ये गुटखा उटका खाते हैं भाई साहब इनका, या हर कोई ऐसे बुरा व्यसन नहीं होगा जो उन्होंने नहीं किया होगा। और साथ में उसको देख के सीधे ऐसा लगता है कि ये जो 23-24 साल की उम्र है, जिस उम्र में आदमी नौकरी खोजता है, उस उम्र में अगर कोई नौकरी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो इतना समय नहीं हो सकता कि वो पूरे दिन भगवान की बुराई करे। लेकिन वो पूरे दिन भगवान की बुराई करने वाले, नास्तिकता को प्रचार करने वाले वीडियो बनाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, उसे कहीं जॉब नहीं मिली है, कोई नौकरी नहीं मिली है, तो बेचारा करे क्या, वो भी कमा रहा है। तो सबसे अच्छा विचार क्या है? नास्तिकता। आज के समय में तो बहुत फेमस है ये विचार, तो वैसे ही करके बेचारा कमा रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों को, ऐसे विषैले लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। सबको पालता है ईश्वर, वही ईश्वर नास्तिक को भी पाल रहा है। ज़रा सोच के देखिए कि उसी ईश्वर की बुराई करके वो अपने पैसे बना रहा है, उसके घर का खर्चा चल रहा है, नौकरी नहीं लग पाई है लेकिन खर्चा चल पा रहा है। तो ईश्वर सबका ध्यान रखता है, जो उसे चाहता हो उसका भी, जो उसे ना चाहता हो उसका भी। इसलिए हमें किसी से घृणा स्वयं नहीं करनी है, लेकिन हाँ ये दया के पात्र हैं। और गधा मैं इसलिए कह जाता हूँ इनको, क्योंकि जब इन्हें सत्य बताया भी जाता है, कोई अगर सत्य बताने का प्रयास भी करता है तो ये उसका ही उपहास करते हैं, ये अपने उससे बाहर नहीं आ पाते। तो ऐसी ही हरकतें गधों की ही होती हैं, तो इनकी मदद भी नहीं की जा सकती, इसलिए ये गधे हैं। ठीक है, तो आगे अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। केन उपनिषद आज यहीं समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम जो है अब अगला उपनिषद शुरू करने से पहले जो अष्टावक्र गीता है उसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अष्टावक्र गीता के हर चैप्टर के बाद एक एक हम उपनिषद उठाएंगे, ये हमारा प्लान है। ठीक है, तो अब हम अष्टावक्र गीता की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइएगा, अष्टावक्र गीता की जो चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट आएगी उसमें जाकर देखिएगा, नई चीज़ें उसमें हम डालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए, अगली बार हम मिलें, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।